अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स कहते हैं प्रोटॉन नंबर को, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते एटॉमिक नंबर की बेस पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डेफिनेशन: इफ द elements are arranged in ascending order of their atomic numbers, their chemical properties repeat in periodic manner। मतलब अगर ये एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर पे अरेंज किए जाते हैं तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रेगुलर वे में रिपीट होती रहती हैं। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोज़ले इन 1911। ये लॉ जो है वो मोज़ले ने 1911 में पेश किया। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोहर इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब लॉ मोज़ले ने इंट्रोड्यूस किया और जो पीरियोडिक टेबल है वो बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाई। फीचर्स: ग्रुप्स: एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स मतलब ये एक ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, इस तरह से वर्टिकल वे में। देयर आर 8 ग्रुप्स which are usually numbered by Roman numerals 1 to 8। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। Each group is divided into 2 subgroups, A subgroup, B subgroup, containing representative or normal elements। जो 1 2A और 3 to 8A है इनको हम कहते हैं A subgroup में। B subgroup contain less typical elements called transition elements arranged in the center। ये जो हैं ये आ जाते हैं सब ग्रुप B में। Elements of same group have same chemical properties due to same valence shell electronic configuration। जो chemical properties होती है वो electronic configuration पे डिपेंड करती है, और जो same group में होते हैं उनकी वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम होती है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इस वजह से सेम होती है। यूजुअली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम एज डेट ऑफ ग्रुप नंबर। मतलब जैसे इसका ग्रुप नंबर 1 है तो इनके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे इन सब के, और जैसे इस ग्रुप का नंबर 2 है तो इस सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आ जाते हैं पीरियड्स। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज है मतलब यूं, ये पीरियड है एक। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। पीरियड 1 कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 1 में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। पीरियड 2 and 3 contain 8 elements and are called short periods। All the elements in these periods are representative element belong to A subgroup। In this period every 8 element resembles in properties with the first element। इसमें जो है 8 एलिमेंट और ये सारे नॉर्मल है, ये सारे के सारे नॉर्मल है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में 8 से रिजेंबल करता है, जैसे लिथियम सोडियम से, ब्रिलियम मैग्नीशियम से, बोरॉन एल्यूमिनियम से, और यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन से। The period 4 and 5 contain 18 elements which are called long periods। Out of these 8 are representative elements belong to A subgroup, where 10 elements placed in the center of the periodic table belong to B subgroup known as outer transition elements। मतलब लॉन्ग पीरियड में जो ये है ये तो नॉर्मल, इधर से ये नॉर्मल, ये टोटल 8, और ये 10 में जो है सेंटर में 10, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये 10 6 पीरियड में। 4 और 5 पीरियड में। इन दिस पीरियड द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज अमंग द एलिमेंट्स occur after 18 एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम एंड रुबीडियम, इनमें 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जैसे कि इसमें पोटाशियम और रुबीडियम की प्रॉपर्टीज सेम है। फिर आ जाते हैं 6 पीरियड कंटेन ओनली 32 एलिमेंट्स विच आर वेरी लॉन्ग पीरियड, 8 representative trend transition and a new set of 14 elements called lengthenide start after length of 57।
मतलब इसमें ये दो रिप्रेजेंटेटिव, इधर से ये रिप्रेजेंटेटिव और ये ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन, और ये इस लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है लेंथेनाइड्स की सीरीज़। ये इसके बाद होती है लेकिन इसको अलग से रखा गया है। 57 के बाद 58 यहाँ पे है और यहाँ पे 72 है, ये इसके अंदर से ली जाती है, तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं, और इनको जो है वो हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं, ऊपर वाले को। लेंथेनाइड्स आर सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। फिर आ जाते हैं पीरियड 7 इज इनकम्प्लीट सो फार, इट कंटेन 2 नॉर्मल फ्रांसीसियम एंड रेडियम, 10 ट्रांजिशन, 14 inner transition which are called actinides followed by actinum। ये दो नॉर्मल आ गए, ये एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं एक्टिनाइड्स की, यहाँ पे ये भी इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं, और ये बाकी 10 आ गए इसमें ऊपर। एक्टिनम इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, और क्योंकि ये अर्थ में बहुत कम पाए जाते हैं इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। फैमिलीज about periods, it is observed that certain groups of elements with similar properties have assigned common names such as transition elements, lanthanides, actinides or rare earth elements. Families in groups. Due to peculiar characteristics, some typical elements belonging to subgroup A and B have assigned family names. Alkali metals, the elements of group 1A. 1A है जो ये है, इसमें यहाँ से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में ये अल्कली बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फिर आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A। जो 2A के एलिमेंट्स हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत पाए जाते हैं, उसके अलावा इनके अल्कलाइन करेक्टर होते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। फिर आते हैं हेलोजेंस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ जाते हैं, इनको कहा जाता है हेलोजेंस। हेलो का मतलब होता है साल्ट्स और जेंस का मतलब है टू फॉर्म, क्योंकि ये हेलोजेंस जो है साल्ट फॉर्म करते हैं, इस वजह से इन एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। फिर आते हैं नोबल गैसेस, जो ग्रुप 8A है, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन। इनको नोबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, लीस्ट रिएक्टिव होती है, इस वजह से इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, या इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़ीरो होती है इनकी लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से। फिर आते हैं ब्लॉक्स, एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन वैलेंस ऑर्बिटर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। जो वैलेंस ऑर्बिटल इनका केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है उस बेस पे ये ब्लॉक्स दिए गए हैं। वैलेंस ऑर्बिटल मीन SPDF, तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा उसको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे कि 1A और 2A के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं s ऑर्बिटल में, इसलिए इसको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर आते हैं P ब्लॉक, 3 to 8A जो है, मतलब 20 सब ग्रुप के जो आ जाते हैं, ए सब ग्रुप के जो होते हैं उनको हम P ब्लॉक कहते हैं क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो P ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं D ब्लॉक, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इस वजह से उनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर F ब्लॉक, जो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो F ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको F ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इम्पोर्टेंस, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स है प्रोडक्ट टेबल में, उन सबको अलग अलग स्टडी नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये जो ब्लॉक है ये हमें हेल्प करता है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में, और जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करते हैं ब्लॉक्स। मेटेलिक करेक्टर, मतलब कौन से जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कौन से नहीं। मेटल्स, एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, सेंटर एंड द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल आर मेटल्स। मतलब
ये जो लेफ़्ट साइड पे है सेंटर, और एट द बॉटम ये भी मेटल्स में आ जाते हैं और ये भी सारे मेटल्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। फिर आ जाते हैं नॉन मेटल्स। अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 to 8A। मतलब ये जो येलो कलर वाले हैं 4 to 8 से, ये हम नॉन मेटल्स कहते हैं, और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। फिर आ जाते हैं हम मेटलॉइड्स पे। ये वो होते हैं जिनमें जो मेटल से भी रिजेम्बलेंस रखते हैं और इसके अलावा नॉन मेटल से भी। इनमें दोनों, इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। इनमें दोनों की करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। इसमें 3 और 4 के कुछ 4, 5 के कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं स्टेप लाइन के बिलो। मतलब ये जो ग्रीन कलर वाले हैं इनको कहते हैं हम मेटलॉइड्स। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल यहीं पे एंड होती है।